अगर मेरे शब्दों के जादू का असर उन पर हो जाए, कसम खुदा की मुझे पूरी दुनिया की सल्तनत मिल जाए, मुझे पूरी दुनिया की सल्तनत मिल जाए। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे असरकारी और प्रभावशाली अस्त्र है शब्द। शब्दों के जादू से हम रोते हुए इंसान को हंसा सकते हैं, तो किसी दुखी और हताश इंसान को प्रेरित और उत्साहित भी कर सकते हैं। दोस्तों, शब्द मंत्र बनकर किसी को जीवन दान भी दे सकता है। तो गलत शब्द का प्रयोग करने या सही शब्द को भी गलत तरीके से, गलत नज़रिए से, गलत अंदाज से बोलने से विनाश भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि शब्दों का वजन तो बोलने के अंदाज से पता चलता है, वरना तो दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है, वरना तो दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। जो इंसान शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, वह किसी जादूगर से कम नहीं होता है। बोलने की कला न केवल हमें कामयाबी हासिल करा सकती है, बल्कि हमारी अलग पहचान भी बना सकती है। बोलने के जादू से हम किसी भी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जिस तरह से एक एंकर पानी के जहाज को खींचकर किनारे पर लाकर खड़ा करने में मदद करता है, उसी तरह से ही बोलने की कला से इंसान हर किसी का ध्यान अपनी तरफ या मंच की तरफ आकर्षित करके उन्हें बांध कर रख सकता है, उस कार्यक्रम से जोड़ कर रख सकता है। एक बेहतर एंकर स्टेज पर या मंच पर अपने शब्दों की जादुई कला को बिखेर कर अपनी ऑडियंस का ध्यान हमेशा के लिए स्टेज पर आकर्षित कर सकता है और अपने लिए तालियों की गड़गड़ाहट से उस पंडाल को या उस स्टेज को गुंजायमान करवा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एक प्रभावशाली और बेहतर एंकर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, एंकरिंग और मंच संचालन का मेरा जो लगभग 20 से 22 सालों का अनुभव रहा है, उसके आधार पर एंकरिंग को यानी कि मंच संचालन को मैं 5 मुख्य भागों में बांटते हुए आज आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आप एंकरिंग के जो टिप्स हैं उनको आसानी से समझ सकें और अपनी एंकरिंग को बेहतर बना सकें। एंकरिंग के 5 भागों में सबसे पहला बिंदु आता है दोस्तों प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी वाला पार्ट। जब हम स्टेज पे आते हैं उससे पहले भी हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, तो इस बिंदु में हम तैयारियों वाले पार्ट को समझेंगे। दूसरा बिंदु है अपीयरेंस, यानी कि जब हम स्टेज पे आ जाते हैं तैयारियों के साथ में, तब हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तीसरा है दोस्तों स्टार्टिंग, यानी कि किस अंदाज से हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें, हमारी एंकरिंग की शुरुआत करें, ताकि लोगों को लगे कि एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हम जब हमारी अपीयरेंस ऑडियंस के बीच में होती है और हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हमारा इम्प्रेशन इतना शानदार होना चाहिए, इतना जानदार होना चाहिए कि ऑडियंस हमें देखती रह जाए, हमें सुनती रह जाए और आगे सुनने के लिए हमसे कनेक्ट हो जाए। चौथा बिंदु है दोस्तों मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो भी कार्यक्रम है उसको हमें बेहतरीन शब्दों के साथ, बेहतरीन अंदाज के साथ में पूर्णता की ओर ले जाना होता है। और जो 5वां बिंदु है क्लोजिंग, उसकी तरफ बढ़ना होता है। और क्लोजिंग भी दोस्तों हमें उतने ही शानदार अंदाज से करना होता है जितने शानदार तरीके से हम शुरुआत करते हैं। आपने सुना होगा, अंत भला तो सब भला। अंत में भी हमें एक ऐसी छाप छोड़नी होगी मंच पर कि लोग उस कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए याद रखें और आपको उस कार्यक्रम की एंकरिंग के लिए हमेशा याद रखें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन 5 बिंदुओं को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा उत्साह और मोटिवेशन भी बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नए नए विषयों पर ऐसे ही वीडियो बनाकर आपके साथ में आता रहूं, आपसे मिलता रहूं। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। स्टेज पर आने से पहले हमें
क्या तैयारी करनी होती है। इसमें सबसे पहले तो हमें दोस्तों उस कार्यक्रम को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम की थीम क्या है, कार्यक्रम का सब्जेक्ट क्या है। ये जानते हुए हमें ये भी अच्छे से जान लेना चाहिए कि उस कार्यक्रम के आयोजक कौन हैं, उस कार्यक्रम को सपोर्ट करने वाले कौन हैं, उस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने वाले कौन हैं और उस कार्यक्रम की ऑडियंस कौन है। अगर आप ऑडियंस के बारे में भी पहले से जान लेंगे तो आपको अपने शब्दों का चयन करने में, आपको अपने वक्तव्य का चयन करने में आसानी होगी और आप प्रभावशाली तरीके से अपनी ऑडियंस को मंच की तरफ खींच पाएंगे। इसके अलावा उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन आने वाले हैं, विशिष्ट अतिथि कौन आने वाले हैं, विशेष अतिथि कौन होंगे, किनको हमें फ्रंट पे मंच पे बिठाना है, किन का उद्बोधन पहले कराना है, किन का संबोधन हमें बाद में कराना है। ये सारी बातें हमें तब ही समझ में आएगी जब हमारे पास में उस कार्यक्रम के अतिथियों की सूची होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमें उस कार्यक्रम से संबंधित अतिथियों के, स्पॉन्सर के, सपोर्टर्स के नाम हमें लिख लेने चाहिए। उस कार्यक्रम का पूरा एजेंडा है वो ब्रीफ में हमारे पास नोट में लिखा हुआ होना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमें चाय, कॉफ़ी और मसालेदार चीज़ों के सेवन से अपने आप को बचा के रखना है। अगर कार्यक्रम में माइक की या साउंड की व्यवस्था है तो हमें एक बार साउंड को और माइक को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। दूसरा बिंदु है दोस्तों अपीयरेंस, यानी कि स्टेज पर हमारा आगमन। स्टेज पर आने से पहले हमें एक तो नेचुरल कॉल्स से फ्री हो जाना है। थोड़ा सा गुनगुना पानी हम पी सकते हैं, उससे हमारा गला नहीं सूखेगा, हमारे होंठ नहीं सूखेंगे और हमें हमारा जो वक्तव्य हम बोलेंगे उसमें बहुत ही सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। स्टेज पर अपीयरेंस होते समय हमें लंबी और गहरी सांस लेनी है। इससे हमारा आत्मविश्वास बना रहेगा, हमारे दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी। जब भी हम स्टेज पर अपीयर होते हैं तो दोस्तों हमें पूरे जोश के साथ में, उत्साह के साथ में और मोटिवेशन के साथ में, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ में हमारी ऑडियंस के सामने उपस्थित होना है। हमारे कपड़ों की स्टाइल, हमारे बालों की स्टाइल और हमारी शरीर की स्वच्छता है वो बहुत ही सौम्य होनी चाहिए, बहुत ही शालीन होनी चाहिए। जब हम ऑडियंस के सामने आ जाते हैं दोस्तों तो ऑडियंस को ये कतई नहीं लगना चाहिए कि हमें स्टेज का डर लग रहा है या हमें स्टेज पे बोलने में दिक्कत हो रही है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हमें थकान हो रही है। दोस्तों इन सब बातों से ऑडियंस को कोई लेना देना नहीं होता है। हमारी ऑडियंस हमें स्वस्थ, प्रसन्न और जोश और जुनून के साथ में देखना और सुनना पसंद करती है। तो उसी तरह से हमें अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करना होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों स्टार्टिंग, यानी कि शुरुआत। हम हमारे आयोजकों, हमारे अतिथियों और ऑडियंस का बहुत ही जोरदार उत्साह के साथ में, बहुत अच्छे शब्दों के साथ में स्वागत करते हुए हमारे कार्यक्रम की, हमारी एंकरिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जितने अच्छे हमारे उस समय शब्द होंगे उतना ही बेहतर शुरुआत हम हमारे कार्यक्रम की, हमारी एंकरिंग की कर पाएंगे। आप अपना स्वयं का और उस कार्यक्रम का परिचय देते हुए अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑडियंस से कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही ज़रूरी है अपनी ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाना। न केवल एक समूह में, न केवल एक व्यक्ति पर, बल्कि वहाँ जितनी भी ऑडियंस उस हॉल में या उस पंडाल में या उस मंच पर मौजूद है उन सबको ये लगना चाहिए कि आप हर किसी पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट हर किसी से है। तब ही आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ पाएगी, आपसे कनेक्ट हो पाएगी। अपनी एंकरिंग की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करने के लिए उस कार्यक्रम के विषय या उस कार्यक्रम की थीम के आधार पर आप कोई शायरी बोल सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल कोट बोल सकते हैं, आप कोई ऐसा प्रेरक प्रसंग या छोटी सी कहानी से भी शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह की शुरुआत बहुत ही प्रभावशाली और यादगार हो सकती है। एंकरिंग का अगला और महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों
मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जिस थीम पर वो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हम एंकरिंग कर रहे हैं, जिसका हम मंच संचालन कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के शेड्यूल के अनुसार, उस प्रोग्राम का जो प्लानिंग हुआ है या माइक्रो प्लानिंग हुआ है, उसके अनुसार हमें बहुत ही दक्षता के साथ में स्किलफुली उस पूरे कार्यक्रम का संचालन करना होता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो तय होता है उसके अनुसार अचानक से कुछ बदलाव करने होते हैं, कुछ नई चीज़ें प्रोग्राम में जुड़ जाती है, या जो पहले से चीज़ें तय होती है उनको हमें स्किप करना होता है। तो उसके लिए भी हमें मानसिक रूप से और सजगता के साथ में अपनी तैयारी रखनी होती है कि कौन सी चीज़ हमें नई जोड़नी है, तो उसको किस तरह से जोड़ें कि सामने वाले को ये अंदाज़ा ना हो कि प्रोग्राम में बदलाव हुआ है। अगर कार्यक्रम में से कोई चीज़ स्किप करनी है या कम करनी है तो वो भी हमें बहुत ही होशियारी के साथ में करनी होती है, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और कार्यक्रम में कोई व्यवधान और बाधा भी ना पहुँचे और कार्यक्रम वैसा ही चलता रहे जैसा आयोजक और आप चलाना चाह रहे हैं। एंकरिंग के दौरान आपको ये बताना होता है दोस्तों कि आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये क्यों स्पेशल है, क्यों महत्वपूर्ण है। आपको उस कार्यक्रम की इम्पोर्टेंस अपने शब्दों के माध्यम से बनानी होगी, तब ही लोग उस कार्यक्रम को संजीदगी से या संवेदनशीलता से देख पाएंगे या सुन पाएंगे। आपको अपनी एंकरिंग के समय अपने शब्दों को बहुत ही सरलता के साथ में, क्लियरिटी के साथ में अपने ऑडियंस के साथ में रखना है। आपको बहुत ही नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना है, बहुत ही बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करना है, बहुत ही अच्छे अच्छे कहावतों, मुहावरों, शेर शायरी का आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे जो मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम की थीम के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोग्राम के विषय के आधार पर इन सब शब्दों का, कोट्स का, शेर शायरी का चयन कर सकते हैं। स्टेज पर अपनी उपस्थिति के दौरान आपको अपने जेस्चर, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है। दोस्तों, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, तो उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर और पोस्चर बहुत ही महत्व रखता है। आपको अपनी स्पीच के दौरान अपने हाथों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। पूरे स्टेज पर इधर उधर नहीं दौड़ना है, इधर उधर चहलकदमी नहीं करनी है। आपको एक जगह अपने पोडियम के साथ में या एक जगह खड़े होकर बहुत ही शालीनता के साथ में, बहुत ही सौम्यता के साथ में अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन और जेस्चर और पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब तक आप स्टेज पर हैं, आपको उस पूरे कार्यक्रम की कमान आपके हाथ में रखनी है, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ सेरेमनी। जब तक आप स्टेज पर हैं, आप उस स्टेज के मास्टर हैं, उस कार्यक्रम के मास्टर हैं। आपको किसी भी तरह से उस पूरे कार्यक्रम की कमान सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में रखनी होगी। अगर आपको लगता है कि ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए उनके बीच में जाना है, तो कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार 1 या 2 बार या 3 बार आप ऑडियंस के बीच में जा सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सवाल जवाब करके उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनको कनेक्ट कर सकते हैं, मंच की तरफ, अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आपको ये बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वहाँ जमी हुई है, आपके लिए वो वहाँ बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने के लिए वो बैठी हुई है। इसलिए आप अपने शब्दों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी ऑडियंस के साथ में डिलीवर करें। बहुत ही सरलता से, स्पष्टता के साथ में अपने शब्दों को, संक्षिप्तता के साथ में, बहुत ही क्लियर और शॉर्ट और स्वीट तरीके से आप अपनी एंकरिंग में अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। कार्यक्रम के संचालन और समन्वयन में आप किसी 1 या 2 व्यक्तियों की मदद भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ में कोई को होस्ट है या आपके साथ में कोई दूसरा सेकंड एंकर भी है, तो आपको उसके साथ भी समन्वयन या तालमेल बैठाना बहुत ही ज़रूरी है। जो स्क्रिप्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है कि आप कौन सी बात बोलेंगे, दूसरा जो को होस्ट है या को एंकर है वो कौन सी लाइन या कौन सी बात बोलेगा। इस तरह का तालमेल जितना बेहतर होगा, आपकी एंकरिंग उतनी ही शानदार हो पाएगी। किसी भी कार्यक्रम में ऑडियंस को लंबे समय तक और लगातार जोड़ने के लिए
कार्यक्रम में नयापन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी स्पीच के माध्यम से या कुछ एक्टिविटी के माध्यम से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाके कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे ऑडियंस वहाँ जमी रहे, उनका मनोरंजन भी हो और उनको अच्छा भी लगे, और जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो मैसेज भी उन तक पहुँच जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार कोई कार्यक्रम हमेशा चलते आ रहे हैं, उस तरह से अगर आप भी किसी कार्यक्रम का संचालन करेंगे तो आपकी ऑडियंस बोर हो सकती है और वहां से उठकर जा भी सकती है या डिस्कनेक्ट भी हो सकती है आपसे और आपके कार्यक्रम से। अपनी एंकरिंग के दौरान जब आप अपने अतिथियों को मंच पर बुलाते हैं, उनका स्वागत करवाते हैं या उनकी स्पीच करवाते हैं, तो दोस्तों इसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको आपको बहुत ही ज़्यादा सजगता के साथ में ध्यान रखना होता है। आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ में ये ध्यान रखना होगा कि किस अतिथि को आपको पहले मंच पे बुलाना है और किसको बाद में मंच पे बुलाना है, किसका स्वागत पहले करवाना है और किसका स्वागत बाद में करवाना है, किसकी स्पीच पहले करवानी है और किसकी स्पीच बाद में करवानी है, शुरुआत में किसको बुलवाना है और अंत में किसको बुलवाना है। ये दोस्तों पद के अनुसार, पोस्ट के अनुसार या सीनियरिटी के अनुसार एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को भी हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्कता और सजगता के साथ में ध्यान में रखना होगा, तभी हमारी एंकरिंग बहुत ही बेहतर हो पाएगी। दोस्तों, जिन अतिथियों को हम मंच पर बुला रहे हैं, जिनका हम स्वागत करवा रहे हैं या जिनका हम संबोधन या उद्बोधन सुन रहे हैं, उनमें से जो मुख्य अतिथि है या विशिष्ट अतिथि है, उनके बारे में भी आपको पहले से जान लेना जरूरी है। अगर हम उनके बारे में कुछ शब्द बोलते हैं, उनकी प्रशंसा के लिए कोई शायरी या कोई मोटिवेशनल कोट्स बोलते हैं, तो उन अतिथियों को बहुत अच्छा लगता है, वो उस कार्यक्रम को हमेशा याद रखते हैं और उस कार्यक्रम के एंकर को भी हमेशा याद रखते हैं। अपने ऑडियंस के लिए भी आप बहुत अच्छी सी कोई शायरी या कुछ 4 लाइनें, 2 लाइनें या मोटिवेशनल कोट्स बोलकर उनके दिलों में भी अपने लिए कुछ छाप छोड़ सकते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों क्लोजिंग, यानी कि समापन। आपने जिस जोश, जुनून और उत्साह के साथ में, जिस मुस्कुराहट के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत की और उसकी पूरी समा बांधी, उसी जोश और जुनून के साथ में आपको उस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना है। आपको उतना ही बेहतरीन अंदाज में उस कार्यक्रम को एंड की तरफ ले जाना है। आपको कार्यक्रम के अंत में आपके अतिथियों का, आपके ऑडियंस का, आपके सपोर्टर्स का, आपके डोनर्स का, स्पॉन्सर का और कार्यक्रम के आयोजकों का बहुत ही अच्छे शब्दों में धन्यवाद कहना है, उनका अभिनंदन कहना है, उनका आभार व्यक्त करना है, ताकि उस कार्यक्रम में आने के लिए उनको अच्छा फील हो, उनको लगे कि जिस कार्यक्रम में वो लोग आए हैं वहाँ उनको सम्मान मिला है, वहाँ उनका आदर हुआ है। और लास्ट में आप अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ में उनको शुभकामनाएं देते हुए एक जोशीले नारे के साथ में, जोशीली कोई बात के साथ में, या अगर ज़रूरत है तो राष्ट्रगान या कोई ऐसे कोई भी गाने के साथ में, किसी भी धुन के साथ में या अभिवादन के साथ में आप उस कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 5 महत्वपूर्ण बिंदु या टिप्स, जिनके माध्यम से आप बार बार प्रैक्टिस करके अपनी एंकरिंग को, अपने मंच संचालन को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन बिंदुओं को सीख के, याद करके, समझ के और लगातार अभ्यास करना होगा। जब भी आपको मौका मिले मंच संचालन का, एंकरिंग का, आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार अभ्यास करें, लगातार प्रैक्टिस करें। एक न एक दिन आप बहुत ही बेहतर और बेस्ट एंकर के रूप में माने जाएंगे, जाने पहचाने जाएंगे और लोग आपको सुनने के लिए आतुर हो पाएंगे, लोग आपको स्टेज पर देखने के लिए लालायित हो पाएंगे, लोग आपके लिए तालियां बजाने के लिए मजबूर हो पाएंगे। अपनी एंकरिंग को या अपने मंच संचालन को बहुत ही बेहतर करने के लिए आपको 2 और काम करने हैं दोस्तों। पहला, आप जब भी किसी भी कार्यक्रम का मंच संचालन करते हैं या एंकरिंग करते हैं, आपको अपना स्वयं का एनालिसिस उस दिन का करना है कि आज मुझसे क्या चूक हुई, क्या भूल हुई और उस भूल को मैं अगले कार्यक्रम में कैसे सुधार सकता हूँ।
या दूसरा, आप उस कार्यक्रम में से कुछ लोगों का आप फीडबैक ले सकते हैं। वो ऑडियंस भी हो सकती है, वो आयोजक भी हो सकते हैं, वो होस्ट और गेस्ट भी हो सकते हैं। आप उनसे फीडबैक लेके भी उनसे पूछ सकते हैं कि श्रीमान जी, मेरे इस संचालन में कोई कमी रह गई है या कोई त्रुटि रह गई है जो मुझे सुधार करनी है, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं अपनी एंकरिंग को और आगे ले जा सकूं और उसको बेहतर कर सकूं। उम्मीद है दोस्तों आपको अपने दोस्त नानूलाल प्रजापति का आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसमें लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर मुझे भी कुछ सुधार करना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे है दोस्तों, उस बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखें और आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में इन 2 लाइनों से आपसे विदा लेता हूं दोस्तों कि ज़िंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, कि ज़िंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। आगे वही बढ़ते हैं जिनकी बातों में दम होता है, आगे वही बढ़ते हैं जिनकी बातों में दम होता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्दी। नमस्कार।